कल रिया की हल्दी हाय। घर में खुशियों की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन एक छोरी हुई बाइक ने सबकी नींद उड़ा दी है। सूरज और ईशा बेचैन हैं, घर वाले टेंशन में हैं, और हर गुजरता हुआ पल एक नए दार को जन्म दे रहा है। क्या बाइक वक्त से पहले मिल पाएगी, या फिर इस छोटी सी छोरी के पीछे छुपा है कोई बड़ा राज जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। ये कहानी सिर्फ एक बाइक की तलाश नहीं, बल्कि भरोसे, जिम्मेदारी और रिश्तों की असली परीक्षा बनने वाली है। एपिसोड की शुरुआत एक गहरी बेचैनी और टेंशन के माहौल से होती है। सूरज सुबह से लगातार एक ही सवाल का जवाब ढूंढने में लगा है। चोरी हुई बाइक आखिर गई कहाँ? उसकी आवाज में थाकम भी है और चिंता भी। जब वो बताता है कि उसने हर मुमकिन जगह ढूंढ ली है, सारे गोदाम, पुराने चोरी के अड्डा, मैकेनिक की दुकान और गली गली तक देख ली, लेकिन बाइक का कोई निशान नहीं मिला। हर बीता हुआ पल उसके लिए और ज्यादा भारी होता जा रहा है, क्योंकि उससे पता है कि कल रिया की हल्दी है। हल्दी के शुरू होने से पहले बाइक का मिलना बहुत जरूरी है, वरना बात सिर्फ एक सामान की नहीं, घर की इज्जत और शादी की खुशी पर भी असर पड़ सकता है। ईशा उसकी बात सुनकर और ज्यादा परेशान हो जाती है। उसकी आंखों में टेंशन साफ दिखाई देती है। सूरज उसकी तरफ देख कर पूछता है, क्या हुआ ईशा जी? आप इतनी चुप क्यों हैं? ईशा तुरंत खुद को संभलते हुए कहती है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी आवाज में छुपी हुई फिक्र सब कुछ बयान कर देती है। सूरज अचानक कहता है, ईशा जी, आपके पास बाइक की फोटो होगी ना? जरा दिखाइए। ईशा फोन निकलकर फोटो दिखाने लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज फोन लेता है, वो सिर्फ फोटो ही नहीं देख रहा होता, बल्कि छुपकर मैसेजेस भी चेक करने की कोशिश करता है। ईशा को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो तुरंत फोन वापस लेने लगती है। दोनों के बीच एक छोटी सी खींचतान शुरू हो जाती है। तभी बुंती मजाक में फोन पकड़ लेता है और कहता है, सॉरी भैया, लेडीज फर्स्ट। उसकी इस बात से थोड़ी देर के लिए माहौल हल्का हो जाता है, लेकिन असली टेंशन अभी भी वैसी की वैसी रहती है। सूरज फिर ईशा को याद दिलाता है कि आज उसका फिजिक्स का लेक्चर है। वो उसे समझाता है कि पढ़ाई कितनी जरूरी है, खासकर जब सिर्फ 6 दिन बाद प्रीलिम्स एग्जाम है। वो कहता है कि फिजिक्स उसका वीक सब्जेक्ट है और ऐसे वक्त पर क्लास मिस करना सही नहीं है। ईशा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है कि वो सब जानती है, लेकिन इस वक्त बाइक ढूंढना उसे ज्यादा जरूरी लग रहा है। सूरज थोड़ा सख्त होकर कहता है कि क्लास छोड़ देने से बाइक नहीं मिलने वाली। वो उससे समझाता है कि वो और बुंटी मिलकर बिके ढूंढ लेंगे। ईशा को सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, लेकिन ईशा का दिल मानने को तैयार नहीं होता। वो कहती है कि अगर वो क्लास भी चाली गई, तो उसका ध्यान वहां बिल्कुल नहीं लगेगा। उसका मन सिर्फ बाइक और घर की टेंशन में ही उलझा रहेगा। सूरज फिर उसे थोड़ा गुस्से में कहता है कि वो जिद कर रही है। वो उसे याद दिलाता है कि पहले भी उसकी जिद की वजह से उन्हें टेंट में रहना पड़ा था। अब फिर से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ईशा उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, लेकिन फिर एक नया तरीका निकलती है। वो कहती है कि सूरज उसे अपने साथ ले चले। दोनों मिलकर बाइक ढूंढेंगे, और साथ साथ सूरज उसे फिजिक्स भी पढ़ाता रहेगा। वो प्यार से उसे पति ब्रह्मचारी जी कहकर मनाने की कोशिश करती है। उसकी इस बात में एक मासूमियत है जो सूरज के दिल को छू जाती है। दूसरी तरफ घर में रिया की हल्दी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही होती हैं। अदिति हल्दी को बारीक पीस रही होती है, ताकि उसका लेप बिल्कुल चिकना बने। घर में शादी की महक है, लेकिन उसके पीछे छुपी हुई टेंशन भी महसूस होती है। रिया अपने येलो लहंगा को लेकर परेशान हो रही होती है। वो कहती है कि अभी तक उसका लहंगा नहीं आया। अदिति उस तसल्ली देती है कि दर्जी से बात हो चुकी है और कपड़े बस पहुंचने ही वाले होंगे। किचन में मम्मी जी का सख्त रूप देखने को मिलता है। ईशा पराठे बनाकर आती है, तो मम्मी जी उस तुरंत सफाई के काम में लगा देती हैं। वो कहती हैं कि 2 महीने से बहुत आराम कर लिया, अब घर में शादी है तो काम भी करना पड़ेगा। ईशा चुपचाप जी मम्मी जी कहकर काम में लग जाती है। रिया उसकी मदद करने आती है, लेकिन मम्मी जी उसे रोक देती हैं। वो कहती हैं कि सगान लगने के बाद लड़की ना तो घर से बाहर जाती है और ना ही कोई काम करती है, इसलिए उसे सिर्फ आराम करना चाहिए। घर के एक कोने में बैठकर सब लोग सिर्फ एक ही दुआ कर रहे होते हैं, हे बंके बिहारी, बस बाइक जल्दी मिल जाए। यह सिर्फ एक चीज की तलाश नहीं, बल्कि पूरे घर की इज्जत और खुशी का सवाल बन चुका है। इस बीच घर के बड़े लोग बैठकर सोच विचार करते हैं कि अगर बाइक नहीं मिली तो क्या होगा।
वो कहते हैं कि थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। अगर फिर भी कुछ पता नहीं चला तो रिया के ससुराल वालों को सच बता देंगे और नई बाइक के लिए थोड़ा वक्त मांग लेंगे। लेकिन फिर खुद ही डर जाते हैं कि कहीं इस बात से रिश्त